अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दुरूद पाक का ज़बान से जारी हो जाना, खुद ब खुद ज़बान से निकलना, ये किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ का सबूत है, किन बातों की तरफ इसके ज़रिए इशारा होता है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊँगा। देखिए, बहुत सारे लोग माशरे के अंदर आपको ऐसे मिलेंगे कि उनकी ज़बान जो है चलती रहती है और कुछ ना कुछ निकलता रहता है। अच्छी बातें निकलती रहती हैं, बुरी बातें निकलती रहती हैं। बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है कि गाना, इंसान जब भी फ्री होता है तो गाना ही गाता है, यानी ना चाहते हुए भी वो गाना गा रहा होता है, या कोई और चुटकुला कह रहा होता है, या कोई और शेर व शायरी, यानी कुछ ना कुछ बक रहा होता है। कुछ लोगों की आदत होती है। और ये आदत क्यों होती है? ये इसलिए होती है जब इंसान किसी चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देता है, ये ज़्यादा उसको पढ़ता है, उसको देखता है, तो फिर वो जहन के अंदर बस जाती है, जहन के अंदर और दिल के अंदर बस जाती है, ना चाहते हुए भी वही अल्फाज की ज़बान से निकलने लगते हैं। अगर इसी तरह दुरूद शरीफ के बारे में हो जाए, यानी इंसान की आदत दुरूद शरीफ पढ़ने की इतनी हो जाए, ऐसी वो आदत बना ले कि ना चाहते हुए भी दुरूद शरीफ उसकी ज़बान से निकलने लगे। थोड़ा सा वक्त मिला, कहीं गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ उसकी ज़बान से निकल रहा है, ना चाहते हुए भी, इरादा नहीं करा लेकिन फिर भी ज़बान से दुरूद शरीफ निकल रहा है। ये कब होगा? ये जब होगा जब हम दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग पता करते हैं कि कसरत की मकदार क्या है, तो देखिए कम से कम 100 मरतबा पढ़ने वाला शख्स भी कसरत के तादाद में आता है। ज़्यादा की कोई हद नहीं है, जितना चाहे दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो जब ये आदत बन जाएगी ना, तो फिर ज़बान से खुद ब खुद दुरूद शरीफ निकलेगा। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या नसीब होता है, कुछ यूनिक बातें आप समझिए। कहते हैं कि दुरूद पाक का खुद ब खुद ज़बान पर जारी हो जाना ये कोई आम बात नहीं है, ये एक रूहानी राज है, और इसके कुछ यूनिक नायाब गहरे निकात हैं जो इसके अंदर हैं पोशीदा। वो क्या है? पहली चीज है दिल का जुड़ जाना बारगाह मुस्तफा से। जब इंसान ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो होता ये है, जब जबान पर दुरूद बहने लगे, यानी कसरत से पढ़ने लगे, तो ये इस बात का इशारा है कि दिल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से अपना ताल्लुक जोड़ लिया है, अपना ताल्लुक जोड़ लिया है। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर इंसान की जबान से दुरूद शरीफ निकलेगा। कोई बहन है, कोई बेटी है, अब काम काज करते हुए किसी काम में लगी हुई है घर में, इसके जबान से दुरूद शरीफ जारी है। गोया के घर के काम भी हो रहे हैं और जबान से भी रूह ताज़ा हो रही है और अपनी आखिरत बनाई जा रही है। तो कितना अजीम मकाम है जो इसके जरिए हासिल होता है दुरूद शरीफ के। तो पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि रूह के बेदार होने की अलामत होती है जब जबान पर खुद ब खुद दुरूद शरीफ आने लगे। कहते हैं इंसान की रूह अक्सर गफलत में सोई रहती है, दुरूद शरीफ का जारी होना इस बात का सबूत है कि रूह बेदार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू को महसूस करने लगी है। तो देखिए ये इसके अंदर राज पोशीदा है, ये चीज है। इसी तरह जो तीसरी चीज है, तकरीबन 5 बातें मैं इसमें बतलाऊंगा आप हजरात को। तो जो तीसरी चीज है, कहते हैं बातिन में रहमत का चश्मा फूटना। बातनी तौर पर कहते हैं दुरूद शरीफ जबान पर जारी हो तो ये समझ लो कि दिल में ऐसा चश्मा खुल गया है जो खुद ब खुद बहता रहेगा, जो खुद ब खुद बहता रहेगा। ये दुरूद शरीफ की आदत जब पड़ जाती है ना, तो फिर इस तरह होता है, इस तरह की निशानी जाहिर होती हैं और अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ होता है। आप पढ़ें, पाबंदी करें, फिर देखना कितना लुत्फ आता है। तो ये है नंबर 4। चौथी चीज है कबूलियत जिक्र का सनद, यानी जिक्र की कबूलियत की सनद, सर्टिफिकेट मिल जाता है। कहते हैं आम जिक्र में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दुरूद शरीफ अगर खुद ब खुद जारी हो तो ये अल्लाह की तरफ से सनद है कि ये जिक्र, ये दुरूद उसके दरबार में कबूल हो चुका है।
آپ کو سند مل چکی ہوتی ہے۔ انسان کی زبان اگر ایسی ہو جائے کہ اس کی زبان درود شریف تر رہتی ہے، ہر وقت درود شریف پڑھتی رہتی ہے، تو یہ ذکر کی، عبادات کی، درود شریف کی قبولیت کی سند ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے اس بات کی۔ اسی طرح جو پانچویں بات ہے، جو بہت اہم بات ہے، کہتے ہیں قربت خاص کی جھلک۔ یہ اس بات کی علامت ہے، جو پانچویں علامت کہتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ عام لوگوں کے سب سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے مقربین میں شامل ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ تو درود شریف کی یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے۔ اور صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھیے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب درود شریف زبان پر بغیر ارادے کے جاری ہونے لگے تو سمجھ لو کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در کے کبوتر کے پروں پر تمہارا نام لکھ دیا ہے۔ کتنی بڑی بات! اپنے در کے کبوتروں کے پروں پر تمہارا نام لکھ دیا ہے۔ آپ سوچئے، یہ صوفیاء کرام کا قول ہے، یعنی گنبد خضرا پر جو کبوتر بیٹھے رہتے ہیں، جو پکشی بیٹھے رہتے ہیں، پرندے بیٹھے رہتے ہیں، کبوتر، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیشہ وہ گنبد خضرا کے سائے میں رہتے ہیں، اس پہ بیٹھے رہتے ہیں، کتنے خوش نصیب وہ کبوتر۔ ایک شعر بھی ہے نا، کاش کہ میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا۔ تو یہ اور ایسے شخص کو اللہ اور اس کے رسول کے مقربین میں شامل کر لیا جاتا ہے، یعنی ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی نبی علیہ السلام کو محبت اس کے دل میں جاگ چکی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ عشق رسول اس کے دل میں پیدا ہو چکا ہے۔ اور یہ تبھی ہوگا اگر آپ سچا پکا عاشق بننا چاہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسی طرح عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، کثرت سے درود شریف پڑھیے، کیونکہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اس کے درجات اللہ رب العزت بلند کرتا رہتا ہے۔ جتنا درود شریف پڑھا جائے گا اتنی ہی درجات بلند ہوں گے، اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ اور انسان اتنا درود شریف پڑھے جیسے کہ زبان ایک غلط بات میں چلنے لگتی ہے، غلط کام پر چلنے لگتی ہے، اسی طرح اچھے کام پر چلنے لگے۔ درود شریف زبان سے نکلنے، زبان سے، منہ سے خوشبو پھوٹنے لگے، اتنا انسان درود شریف پڑھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔